नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में ही सबसे अधिक लीलाएं की, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर नाम से भी पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन से जहां व्रज में लोगों के घर से माखन चुराकर खा लिया करते थे, तो वहीं शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया है कि वो जब युवा हुए तो नदी में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लिया करते थे। और अधिकतर जनमानस आज भी यही समझते हैं कि श्री कृष्ण नटखटता में गोपियों को तंग करने के उद्देश्य से उनका वस्त्र चुरा लिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वास्तव में वो गोपियों को ज्ञान देने के लिए ऐसा किया करते थे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों में किया गया है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन गोपियां जब अपने वस्त्र उतारकर नदी में स्नान करने जल में उतरी, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो जाती हैं, तो श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर छुप गए। उधर जब गोपियां स्नान कर नदी से बाहर निकलने को हुई, तो वो अपने वस्त्रों को नदी के तट पर न पाकर चिंतित हो उठी और सभी अपने अपने वस्त्र ढूंढने लगे। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी, तो वो सभी श्री कृष्ण से बोली, कान्हा, तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते देखते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आती? तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस तरह निवस्त्र होकर नहा रही हो। फिर गोपियां उनसे बोली, कान्हा, हमसे गलती हो गई, अब ये बताओ कि तुमने हम सभी के वस्त्र चुराकर कहाँ रखे हैं? तब श्री कृष्ण पहले तो चोरी की बात से इनकार करते हैं, परंतु गोपियों के बार बार अनुरोध करने पर उन्हें बताया कि कन्याओं, तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकलकर ले जाओ। तब गोपियां निवस्त्र होने के कारण जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताते हुए बोली, हम सभी तो निवस्त्र हैं, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम लोग नदी में स्नान करने के लिए गई थी, तभी तो तुम सभी निवस्त्र ही थी, फिर अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियां बोली कि कान्हा, जब हम सभी नदी में स्नान करने आई थी तो उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ उस समय कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ, और हाँ, उस समय मेरे अलावा यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा। तुम निवस्त्र होकर जल में गईं, तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा, और तो और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि स्नान करते समय सभी के पितर यानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति मिलती है। निवस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण गोपियों को लौटाते हुए कहते हैं कि कन्याओं, जब तक मनुष्य शरीर शर्म रूपी इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है, तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, और यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।